नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम बैठे हैं पुष्कर में झूलेलाल घाट के पास में, और मैं अपने दोस्त के पास आया हुआ था मिलने के लिए इसके पास। तो भाई मुझे कहानी सुना रहा था, ऐसे बातों बातों में उसने कहानी सुनाई मुझे भगवान जगन्नाथ की। तो मैं चाहता हूँ आप भी एक बार वो कहानी सुने, बहुत अच्छी कहानी भाई ने सुनाई है। ये मेरा दोस्त है ज्ञानी, ये आपको सुनाएगा। भाई वो जो कहानी आपने सुनाई थी अभी मेरे को जगन्नाथ की, वो कहानी एक बार आप फिर से सुनाइए। ज्ञानी भाई अब स्टार्ट कीजिए आपकी स्टोरी। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको बताया था कि अभी विश्व की जो सबसे बड़ी रसोई है जो प्रतिदिन बनती है वो बनती है जगन्नाथपुरी में। प्रति डे 1 लाख लोगों का खाना बनता है। उसमें ऐसा होता है कि ना तो कभी ज्यादा खाना बनता है ना कभी कम पड़ता है। जितनी पब्लिक आएगी उतना ही खाना बनेगा, मतलब 1 लाख लोगों का अनुमान होता है। कहा जाता है कि मतलब कि मैक्सिमम 1 एकड़ में उसकी भूमि पर मतलब की रसोई बनाई गई है। इतनी बड़ी रसोई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस रसोई में केवल वहाँ के जो सेवक है जो खाना बनाते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं जा सकता। ना कोई धार्मिक, कोई जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो नहीं जा सकते। लेकिन आप छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई उसमें आप देख सकते हो केवल रसोई बनते हुए, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, जो लोग रोज बनाते हैं वही जाते हैं? हाँ, रोज जो बनाते हैं वही जाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस इतनी बड़ी रसोई में केवल एक ही दरवाजा है, ठीक है, आने जाने का। इसके अलावा दूसरा दरवाजा नहीं है। और एक छोटी सी गुफा है जो सीधी जो जगन्नाथ जी है उनके वहां जाती है सीधी वो। इसके अलावा कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। मतलब उसके रसोई के अंदर एक गुफा है? हाँ, वो गुफा है, मतलब कि पीछे की तरफ वैसे गुफा बना रखी है। तो उसके अलावा दूसरा दरवाजा नहीं है। और छोटी छोटी खिड़कियां, तो उसमें से आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो भोजन कैसे बन रहा है। अच्छा। और प्रतिदिन भोजन जो बनता है, कहा जाता है कि उसमें 2 कुएं हैं। उनके पास में कुएं है, जिसमें एक में तो गंगा नदी का पानी बहता है और एक में यमुना नदी का। उसी दोनों नदी के पानी से जगन्नाथ जी का भोजन बनता है, यानी प्रसाद बनता है। अच्छा, रसोई के अंदर ही बनता है। और इसके रसोई के जो बनता है जो भोजन, इसके पहले वह गणेश जी की पूजा की जाती है सबसे पहले, मतलब रसोई स्टार्ट करने से पहले। और जो अग्नि लगाई जाती है, वो अग्नि जो लगाई जाती है वो भी मंत्रों के द्वारा ही लगाई जाती है। अच्छा, अपने जैसे माचिस का यूज नहीं करते, मंत्रों के द्वारा उनकी आग लगती है उसमें। अच्छा। फिर लगती है। और जो भोजन बनता है प्रति डे, कहते हैं कि मतलब कि जो भोजन बनता है वो 7 बर्तनों में अलग अलग शेप में बनता है। जैसे कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे बनता है। और सबसे पहला जो भोजन पकेगा वो सबसे ऊपर वाले का पकेगा। जबकि देखा जाए साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे पहले तो नीचे वाला पकना चाहिए, लेकिन नीचे वाला नहीं पकेगा, वो सबसे पहले वाला ऊपर वाला ही पकेगा। अच्छा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे चमत्कार ये सबसे लास्ट में पकता है। सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला पकेगा, बाकी ऊपर वाले से स्टार्ट होगा, ऐसा होता है। और जो भोजन बनाते हैं, वहाँ जो भोजन बनाने वाले होते हैं उनके मुंह पर लगा हुआ रहता है कपड़ा। एनी टाइम कपड़ा इसलिए लगा हुआ रहता है कि कई बार हम क्या बोलते हैं, बोलने से हमारे जो मुंह से निकलता है लार्व निकलती है, और प्लस जो हम खुशबू भी लेते हैं, तो उससे ये माना जाता है कि अगर हम खुशबू भी ले रहे हैं भोजन की तो वो अशुद्ध हो जाता है, मतलब एक तरह से अपवित्र, झूठा हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए उनके मुंह पर भी क्या लगा रहता है, कपड़ा लगा रहता है, ताकि आप खुशबू भी ना ले सके। और तगा तक ये भी है कि भोजन झूठा ना हो, तगा तक सूर्य की किरण भी अंदर नहीं जाती रसोई के अंदर। भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे मतलब कि उन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि अंदर किरण भी ना जाए सूर्य। तो वो जो गुफा है, उस गुफा का क्या राज है? मतलब गुफा किस लिए बनाई हुई है? बोला जाता है कि गुफा के द्वारा ही मतलब कि भोजन लेकर जाया जाता है। उधर से भोजन जगन्नाथ जी के लेकर जाया जाता है, भोग लगता है, और उसका बाकी का भोजन फिर वो वहां से लेकर जाया जाता है, जो मेन गेट है। तो इसलिए गुफा का राज वो बताया गया है कि गुफा के द्वारा जगन्नाथ जी के भोजन जाता है, इसके द्वारा और कुछ नहीं। तो ये जो भोजन बनता है, ये मतलब जो जितने श्रद्धालु आते हैं उनमें बराबर बढ़ता है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होता? कभी भी ना तो एक्स्ट्रा बचेगा, ना कभी कम पड़ेगा, फिक्स रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पब्लिक का आना, भक्तों का आना कोई निश्चित नहीं होता है कब कितना आ रहे हैं, ये अनुमान भी नहीं है, मतलब वो एक चमत्कार है। वो भी एक सबसे बड़ा चमत्कार है कि वह फिक्स से आते हैं, मतलब फिक्स भोजन बनता है 1 लाख लोगों का, ना तो कम पड़ता है ना मतलब कि ज्यादा होता है। कभी भी एक्स्ट्रा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बच गया, कि ये भी नहीं है कि बहुत कम पड़ गया, मतलब फिक्स होता है। और इसके अलावा ये भी है कि वहां पर
जैसे कि देखा जाए तो और भी बहुत सारे चमत्कार है जगन्नाथ जी के, वो भी आपको बता सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। सुनाने को तो बहुत सारी स्टोरियां हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो ये इतना सा ही बताना चाहूंगा। जो रसोई के बारे में मेरे को थोड़ा सा पता था, जैसे इतना सा, और नेक्स्ट पार्ट में कभी और आपको और सुनाएंगे अच्छे से बात जगन्नाथ जी के पूरे बारे में। दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी जगन्नाथ जी का चमत्कार के बारे में कमेंट जरूर करना, और आगे हम और भी मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि रोज हम कुछ नई चीजें आपको बताते रहें। धन्यवाद।